Hello, Bacha Party. Welcome to MH Institute, and it's time to start your maths lecture. That is lecture number 13. So let's start here. So, beta, we were doing exercise 1.3, or we were on have completed exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 we have completed. तो 7 तक कंप्लीट हो गया था. क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं. सो बेटा हमें क्या गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर पॉजिटिव दैट इज 4 टू इनफाइनाइट. यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है वो क्या, 4 टू इनफाइनाइट पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, मीन्स प्रतिलोम फलन है, और एफ का जो प्रतिलोम है एफ इनवर्स का जो प्रतिलोम है वो एफ इनवर्स, तो वो क्या आएगा, ये आएगा एफ प्रतिलोम. तो ये सिद्ध करवा रहा है. जहाँ पे आर पॉजिटिव क्या है, सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है. बेटा मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ ऋणेतर क्या होता है. ऋणेतर का मतलब, ऋणेतर का मीन्स ऋण संख्याओं को छोड़कर, जहां भी तर लग जाएगा, ऋण संख्याओं को छोड़कर, ऋण संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्या होंगी, ओके. जैसे ऋण संख्याएं मतलब -3, -4, -5, -2, -0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक. तो बेटा माइनस वाली सारी छोड़ देनी है, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 और पॉजिटिव रह गया. फाइन. सो हम इस पे प्रूफ करेंगे. चलिए बेटा देखते हैं. सबसे पहली बात विचार करना है कि ये प्रतिलोम है. प्रतिलोम कब होगा, जब एक एकी और आच्छादी होगा. तो सबसे पहले एक एकी की जांच करते हैं. चलिए बेटा अपना टेस्ट शुरू करते हैं. एक एकी की जांच. फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4. आपको पता है कि एक एकी की जांच कब होती है, जब एफ एक्स इक्वल एफ एक्स 2 रखते हैं और x1 इक्वल x2 अगर आ गया है तो फिर एक एकी की जांच होगी. पर ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा. फाइन. हमें क्या दे रखा है, एफ सच दैट आर पॉजिटिव. क्लियर. 4 टू इन्फिनिटी, ओके, स्मॉल ब्रैकेट. नेक्स्ट. तो बेटा यहाँ पे हम x के प्लेस पे x1 रखेंगे, यहाँ पे x2 रखेंगे. x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल x2 का स्क्वायर प्लस 4. कट. x1 का स्क्वायर इक्वल x2 का स्क्वायर. और यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहली बात चाहे तो ऐसे कर लो, a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर इक्वल 0, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल 0. नेक्स्ट पेज. तो बेटा ये यहाँ पे क्या आया था, x1 प्लस x2 इक्वल 0, x1 माइनस x2 इक्वल 0. सो x1 इक्वल x2 ये तो आ गया, लेकिन बेटा x1 इक्वल माइनस x2 क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस आ गया ना, यहाँ पे तो x2 की वैल्यू माइनस आ गई. लेकिन हमें तो ऋणेतर संख्याएं लेनी है. कैसी लेनी है, ऋणेतर संख्याएं. जो ऋणेतर संख्याएं हैं वही तो r पॉजिटिव है, r पॉजिटिव ऋणेतर संख्याएं. लेकिन उसके लिए क्योंकि ये तो माइनस आ गया, माइनस वाला लेना नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे. सही है बेटा. तो x1 इक्वल x2 आ गया. इसका मीन्स एफ एक्स एक एकी फलन है, एक एकी फलन है. अभी एक एकी फलन आ गया. अब किसकी बात करते हैं, अब आच्छादी की जांच करते हैं. तो बेटा अगर एक एकी और आच्छादी की जांच हो जाएगी, अगर आच्छादी भी आ जाएगा तो फिर ये प्रतिलोम फलन होगा. ओके, इसका फलन का प्रतिलोम होगा. तो देखते हैं, आच्छादी की जांच करते हैं. हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4. उसके लिए क्या करते हैं, सहप्रांत और परिसर बिल्कुल सेम होने चाहिए. तो चलिए देखते हैं बेटा. आच्छादी की जांच y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 है. हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4. सो बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल वाई माइनस 4 और x इक्वल रूट वाई माइनस 4. अब आप ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से ध्यान से देखना. x की वैल्यू आ गई. ओके, x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू क्या होती है, प्रांत, और जो भी वैल्यू आएगी सहप्रांत, और जो भी हमें y की वैल्यू निकलेगी वो है परिसर. सही है बेटा, वो क्या है, परिसर. क्लियर. तो अब आप यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी रख देता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 4 से कम रखता हूँ, 4 से कम, अगर y की वैल्यू 4 से कम आएगी, आप कुछ भी रख के देख लो इसमें. चलो रखते हैं, 4 से कम रखते हैं, 1 माइनस 4 रखते हैं, 2 माइनस 4 रखते हैं, 3 माइनस 4 रखते हैं. तो बेटा हमेशा क्या आ रहा है यहाँ पे, रूट माइनस 3, रूट माइनस 2, रूट माइनस 1. बेटा कभी भी इसके अंदर माइनस नहीं हो सकता रूट के अंदर. अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो क्या बन जाएगा, ये इमेजनरी नंबर बन जाएगा. कौन सा नंबर बन जाएगा, इमेजनरी, मतलब काल्पनिक संख्या. क्या बन जाएगी, काल्पनिक संख्या बन जाएगी अगर रूट के अंदर माइनस आ गया. फाइन. तो रूट के अंदर माइनस नहीं लेंगे तो बेटा क्या होना चाहिए, इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा कि y माइनस 4 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो कोई वैल्यू पॉजिटिव में आएगी. तो बेटा
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y 4 इधर चला जाएगा, 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 4 से बड़ा होना चाहिए। देखो अगर y की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 - 4 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, बट माइनस तो नहीं आई ना, लेकिन 4 से कम पे माइनस आएगी, तो ये जो y -4 ग्रेटर दैन एंड इक्वल 0 होना चाहिए, y की वैल्यू या तो 4 होनी चाहिए या 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर। सो प्रांत हमारे पास क्या है, प्रांत हमारे पास क्या है बेटा, प्रांत है 4, ओके। सह प्रांत भी क्या है, 4, अभी हमने बताया ना 4 लेंगे और 4 से बड़ी लेंगे, तो बेटा 4 से बड़ी 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकती है। और बेटा हमारा जो परिसर आया अभी जो परिसर आया वो भी क्या आया, वो भी यही आया, यही मैच कर रही थी, मीन्स x की वैल्यू भी यही है और y की वैल्यू भी यही है, x और तो सह प्रांत और परिसर सेम आ गया, चूंकि सह प्रांत इक्वल परिसर की वैल्यू सेम है, इसलिए दिया गया फलन एक आच्छादी फलन है, आच्छादी फलन है। अभी देखेंगे बेटा, देखो एक एक की भी हो गया, आच्छादी भी हो गया, चूंकि दिया गया फलन f(x) = x² + 4, दिया गया फलन f(x) = x² + 4, x² + 4 एक एकी तथा आच्छादी फलन है, इसलिए इस फलन का प्रतिलोम मीन्स इनवर्स, प्रतिलोम अच्छे से लिखते हैं, अतः इस फलन का प्रतिलोम फलन संभव है। तो बेटा यही पूछ रहा था कि इसका प्रतिलोम फलन संभव है, एक एक की जांच कीजिए, आच्छादी, ये हमने प्रतिलोम फलन के लिए इतना सारा काम किया, एक एक की जांच की, आच्छादी की जांच की। अब इसका निकाल देते हैं बेटा प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है ये भी आपको पता है, प्रतिलोम फलन f इनवर्स बेटा, ठीक है, प्रतिलोम फलन। अब प्रतिलोम फलन देखते हैं, देखो बेटा हमारे पास क्या है, y = f(x) = x² + 4, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f इनवर्स। ये f इनवर्स क्या होता है, तो बेटा y = f(x) हो गया, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो f इनवर्स y, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, f इनवर्स y की वैल्यू, क्लियर। तो प्रतिलोम फलन निकालते हैं बेटा, जो चीज़ हमने आच्छादी में किया था वही सेम हम यहाँ पे करेंगे प्रतिलोम में, वही हम क्या करेंगे, प्रतिलोम में करेंगे। तो बेटा आच्छादी में कैसे किया था, हमें y की वैल्यू गिवन है, हमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, वही प्रतिलोम फलन होगा, ठीक है। जैसे मतलब प्रतिलोम क्या है बेटा, एक बार मैंने आपको बताया था, हमें y की वैल्यू दी है x के टर्म में, ये तो हमें गिवन है, अब हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, ये प्रतिलोम हो जाएगा। प्रतिलोम का मीन्स सिंपल a से b कोई जा रहा है तो वो ठीक है, नॉर्मल है। अगर प्रतिलोम देखेंगे तो b से a जाना पड़ेगा, तो बेटा हम y से x गए, वो तो नॉर्मल कंडीशन, लेकिन प्रतिलोम में x से y जाएंगे, तो वही प्रतिलोम, ठीक है बेटा। तो चलिए निकालते हैं, सो y, ठीक है, क्लियर। सो अभी क्या लिखा मैंने, x = f इनवर्स y, तो बेटा हमें क्या दे रखा है, देखते हैं कंडीशन, तो हमें ये निकालना है, ओके, x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में, सो y = x² + 4 दे रखा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y - 4, x = √y - 4, क्लियर बेटा जी, फाइन, √y - 4, तो x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स y √y - 4, ये आपका प्रतिलोम फलन आ चुका है, ओके, क्लियर, फाइन, बस यही बताना था। तो बेटा ये पूछ भी रहा था कि f का प्रतिलोम f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स y √y - 4, तो ये प्रूफ करवा रहा था, इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है, ये हमने इसको शो कर दिया है, ये आ गया प्रतिलोम फलन, सही है बेटा, आई होप समझ आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे बेटा x बिलोंग करता है फोर टू इन्फिनिटी, और y भी इससे बिलोंग करता है 4 to ∞, क्योंकि सह प्रांत और परिसर सेम है, तो इसलिए फलन आच्छादी होगा। आई होप समझ आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है। सबसे पहली बात, एफ एक्स फलन है ये गिवन इस एफ सच दैट टू आर पॉजिटिव -5 टू इन्फिनिटी। इस पे विचार करना है और सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। बेटा व्युत्क्रमणीय का मीन्स प्रतिलोम, तो प्रतिलोम सिद्ध करना है। प्रतिलोम के लिए क्या करने के, एक की जांच करनी पड़ेगी, फिर आच्छादी की जांच करनी पड़ेगी, क्लियर, ओके, और फिर हम प्रतिलोम फलन इसका निकाल देंगे। तो बेटा अगर प्रतिलोम फलन निकल सका इसका तो निकल ही जाएगा, तो डायरेक्ट प्रतिलोम फलन निकालते हैं इसमें, क्लियर, क्योंकि प्रतिलोम फलन ये करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। तो बेटा सिद्ध करवा रहा है तो डायरेक्टली जब हम प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं। देखो बेटा हमें क्या है, हमें दे रखा है y इक्वल एफ एक्स इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x, थोड़ा सा जस्ट पे योर अटेंशन हियर, ओके, माइनस। तो बेटा हमें क्या दे रखा है, y इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। देखो बेटा हमें y इक्वल एफ एक्स दे रखा है, हमसे पूछ रहा है प्रतिलोम फलन। सो हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एफ इनवर्स y। तो अब आप देखो ये है बेटा, इक्वेशन बन गई, क्लियर, ओके, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आ जाएगा -5 प्लस y, क्लियर, -5 प्लस नहीं आएगा बेटा, जब हम इधर ला रहे हैं तो इसको ये माइनस में आना चाहिए, माइनस, क्लियर, ओके, इक्वल 0। अब आप एक बात बताओ बेटा, ये हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकलती थी, एक इक्वेशन याद है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ओके, ये क्वाड्रिक इक्वेशन होती थी जिसको हिंदी में बोलते हैं शायद द्विघातीय समीकरण, द्विघात समीकरण, है ना, फाइन। सो बेटा एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, x के प्लेस पे x है और c तो कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा क्या होगा, c, बस इसमें यही मैजिक है। इसमें आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, x दिख रहा है, तो c क्या होगा, ये पूरा का पूरा c होगा। सो एक बार यहाँ पे लिखते हैं। तो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई है 9, b की वैल्यू क्या आ गई है 6, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। और हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। और c की वैल्यू क्या आई है -5 माइनस y, ये c की वैल्यू आई है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है बेटा, ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला हमारे पास है। तो बेटा जी x की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, भूल तो नहीं गए, याद है ना, क्लियर, 2ac, 2a b स्क्वायर 2a, क्लियर, यही होता था, फाइन, सही है बेटा। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 6, तो -6 प्लस माइनस b की वैल्यू -6 है, तो -6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अभी हमने 9 देखा था, और c की वैल्यू क्या थी -5 माइनस c, -5 माइनस y, ये c की वैल्यू है। तो c की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -5 माइनस y अपॉन, बेटा a की वैल्यू क्या है 9, क्लियर, 2 9। तो आराम से बड़े प्यार से सोल्व करते हैं इसको, -6 प्लस माइनस, बेटा देखो -6 का स्क्वायर 36 आएगा। अभी आप यहाँ देखो बेटा, मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँगा तो 5 प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 36, क्लियर, 36 हो गया, और अंदर क्या बचा 5 प्लस वाई। ये बात समझ में आ गई होगी, समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइज करना, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा, इस ब्रैकेट से माइनस लूँगा तो माइनस बाहर निकाल दूंगा, 5 प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस एक माइनस ये रहा, एक माइनस इससे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 9 जा 36 और 5 प्लस वाई। तो और करते हैं -6 प्लस, बेटा 36 कॉमन आ रहा है ना, 36 बाहर निकाल लो, 36 बाहर निकाल लेते हैं, 36 बाहर निकाल लेते हैं। 36 जब बाहर निकालेंगे हम तो बाहर क्या आएगा, 6 आएगा, बाहर 6 आ गया, तो 36 बाहर निकाल लिया, तो ये क्या है 1 प्लस 5 प्लस वाई अपॉन 18, ओके। और आते हैं x इक्वल ये क्या था बेटा -6 प्लस -6, और रूट में क्या बचेगा, यहाँ देखो रूट में 1 प्लस 5 y प्लस 6, y प्लस 6 बचेगा, y प्लस 6 अपॉन 18, y प्लस 6 अपॉन 18। अभी बेटा आप यहाँ पे देखो, ये 6 इस टर्म से भी कॉमन आ रहा है, इससे भी 6 बाहर निकालो, 6 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6, थोड़ा सीखो, 6 को बाहर निकाल लिया तो 6 से 18 कट हो जाएगा 3 टाइम्स,
तो हमारे पास क्या बची x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू ये है अब -1 प्लस माइनस रूट 6 प्लस वाई, या y प्लस 6 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, हाँ y प्लस 6 है, y प्लस 6 अपॉन 3। क्लियर, ठीक है बेटा, फाइन। सो x की वैल्यू ये आ गई है, x की वैल्यू ये आ गई है। तो बेटा x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स y -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 अपॉन 3, ये f इनवर्स y की वैल्यू आ गई है। क्लियर बेटा, फाइन। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दो बेटा, क्या ध्यान देना है कि हमें जो f सच दैट r गिवन था, f सच दैट r गिवन क्या था, क्वेश्चन में देखते हैं, -5 टू इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट है, -5 टू इन्फिनिटी, ओके, -5 टू इन्फिनिटी, ओके, मीन्स -5। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू -5 रख सकते हैं या -5 से बड़ी रखेंगे, लेकिन छोटी नहीं रखेंगे। तो बेटा अगर -5 रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, -5 रखेंगे तो 6 - 5 1 आएगा, मीन्स पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू -7 रखता हूँ तो 6 - 7 माइनस में आ जाएगा ना, तो -5 से छोटी वैल्यू नहीं रखेंगे। वो आप पुट करके देख लेना, y प्लस 6 रूट, ये कभी माइनस नहीं आना चाहिए, और इतना आप सीख चुके हो, माइनस नहीं आएगा, 12th में आ गए आप, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू -7 रखूंगा तो 6 - 7 क्या आ जाएगा, -1, ये तो इमेजनरी नंबर बन गया, काल्पनिक संख्या बन गई। तो काल्पनिक हमें लानी नहीं है, हमें पॉजिटिव चाहिए इसका आंसर, ओके बेटा, हमें पॉजिटिव चाहिए। क्लियर, सो हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव ही निकलेगा। वो क्या निकलेगा बेटा, -1, तो हम प्लस माइनस में से सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, रूट y प्लस 6। तो देखो बेटा ये वेरी कर रहा है ना, जो क्वेश्चन में गिवन था वही y के लिए भी वेरी कर रहा है, कि यहाँ पे -5 से बड़ा लेंगे, -5 से बड़ा कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 6 - 4 2, रूट 2 हो सकता है, पॉजिटिव है, 3 ले लो, 6 - 3 3 भी हो सकता है, 6 - 2 ले लो, रूट 4 2 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 3, सही है, क्लियर, ये आ गया, फाइन। सो बेटा f इनवर्स y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे f इनवर्स y की वैल्यू, रूट y प्लस 6 -1 अपॉन 3। तो बेटा इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं अच्छी से लैंग्वेज में, f इनवर्स y इक्वल रूट y प्लस 6 -1 अपॉन 3, यही प्रूफ करवा रहा था, सही है, क्लियर, सिंपल, ओके। सो यह एक प्रतिलोम फलन है, जिसका प्रतिलोम फलन क्या है, रूट y प्लस 6 -1 अपॉन 3। बहुत अच्छे से समझ आ गया बेटा। प्रतिलोम फलन में जो चीज़ें इसमें मैच हो रही है यहाँ पे, क्लियर, जो चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही हैं वही प्रतिलोम फलन में भी मैच हो रही हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमें y की फॉर्म x की फॉर्म में दे रखी थी, और प्रतिलोम में क्या किया हमने, जस्ट उल्टा किया, तो वही वहाँ पे भी मैच हो रहा है, ओके। दैट मीन्स इट्स ए इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन है, ओके बेटा। एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, समझ आ जाएगा, ओके। पॉजिटिव क्यों लिया, पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि हमें नेगेटिव को रूट में नेगेटिव नहीं दिखाना होता है, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, यूनिक है, ठीक है बेटा, कि मतलब f का एक ही प्रतिलोम फलन होगा, ये सिद्ध करना है बेटा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा थ्योरी वे में होगा, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। संकेत, कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 और g2 हैं, तब सभी y बिलोंग्स y के लिए f g1 इक्वल 1y, ये अब f एक ही गुणों का प्रयोग कीजिए। तो बेटा संकेत हमें एग्जाम इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो संकेत का कोई हम खास यूज़ नहीं करने वाले हैं, ऐसे ही कर लेंगे इसको, ठीक है, फाइन, ओके। सो बेटा हमें क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करना है ये f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। तो हम ना दो फंक्शन लेते हैं जो कि मिक्स फंक्शन होंगे, FOG है, FOG भी सपोज करो I है, FOG भी क्या है, I है। एक हम लेते हैं FOH, FOH भी क्या है, I है। तो बेटा दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो क्या ऐसे अगर हमने ये बिल्कुल सेम माना तो FOG इक्वल FOH I ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा f ऑफ o हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, याद है gx, f ऑफ hx इक्वल i, ओके। i कोई भी नंबर मान सकते हो आप, इंटीजर मान सकते हो, ठीक है, क्लियर। सो बेटा एक बार बताओ, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगे, ये आपस में भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स f ऑफ gx इक्वल f ऑफ hx, ये आ गया ना बेटा, क्लियर, ये आ गया। अगर ये इसके इक्वल है तब इसके क्या होगा, ये अद्वितीय होगा, कैसा होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय। इसका जो प्रतिलोम फलन है वो अद्वितीय होगा,
तब क्योंकि ये वाला रिजल्ट आ गया ना, एफ जी एक्स इक्वल एफ एच एक्स, तब प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। ओके, अद्वितीय होगा और ये एक एक भी होगा। क्लियर? एक एक का मतलब 1 to 1, और प्रतिलोम फलन अद्वितीय का मतलब है कि बेटा एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब अद्वितीय का मतलब होता है हिंदी में जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। दूसरा ने मतलब वो एक अपने आप में ही एक यूनिक पर्सन है, एक यूनिक वैल्यू होगी, एक अद्वितीय वैल्यू होगी जिसकी जैसी कोई दूसरी नहीं होगी। तो अद्वितीय हल का मतलब होगा एक ही हल होगा। समझ आया? फाइन, अद्वितीय हल। तो बेटा सिंपल इसको इस तरह से करना है, एक बार मैं फिर से सिखा देता हूँ आपको। तो दो फंक्शन लेने हैं, एफ ओ जी और एफ ओ एच। तो एफ जी में फंक्शन है यहाँ पे एच में फंक्शन है। तो एफ ओ जी इक्वल एफ ओ एच सेम कर लेना, सेम हो गए। अब जब ये इक्वल हैं तो जी एक्स और एच एक्स की वैल्यू भी इक्वल होगी। जब ये इक्वल आ गई तो प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। सही है बेटा? बस इतना ही काफ़ी है इसमें। ठीक है, इसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लेना, माइंड में सेट हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं और देखते हैं बेटा, एफ सच दैट 1 2 3 2 ABC एक फंक्शन है। 1 2 3 किससे कनेक्ट कर रहा है? ABC से। दैट मीन्स 1 A से कनेक्ट कर रहा है, 2 B से और 3 C से कनेक्ट करना। प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए और एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का भी इनवर्स क्या होगा? एफ होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन, 1 सेकंड में करके इसको साइड करते हैं। 1 2 3 बेटा, ठीक है। ये वाले तो 1 2 3 है, ये वाले क्या है? ABC। और हमें फंक्शन क्या दे रखा है कि भाई 1 का तो रेशियो है A से, 2 का रिलेशन B से, 3 का रिलेशन C से। ठीक है, तो हम F की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ओके, आपको आता है ये 1 A 2 B और 3 C। बेटा जी F की वैल्यू तो पता है, लेकिन अगर F इनवर्स बोलेगा तो F इनवर्स में पता है क्या करते हैं? इनको जस्ट वाइस वर्सा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। आपने पहले भी किया है ये क्वेश्चन। सो B, 2 B, 2 B, 2 एंड C, 3। सही है, C, 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? एफ इनवर्स की। तो एक हमारा ये आंसर आ गया। अब बोल रहा था सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल एफ। तो बेटा अभी ये एफ इनवर्स है, एक बार फिर से इसका इनवर्स ले लेते हैं। तो अभी हमने वापस अपोजिट किया था, फिर से एक बार अपोजिट कर देंगे। कितना आसान है, 1 A 2 B 3 C। ओके बेटा, जरा थोड़ी कैमरा लेके फोटो खींच के देखना। एफ की वैल्यू और एफ इनवर्स का जो इनवर्स आया वो बिल्कुल सेम है ना? बिल्कुल। सो एफ जो एफ की वैल्यू है वो किसके इक्वल? एफ इनवर्स का भी इनवर्स। दैट मीन्स सेम है। सही है ना? क्लियर? या ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एफ इक्वल एफ इनवर्स का भी इनवर्स। और बेटा आप तो समझ सकते हो ना कि बिल्कुल सही होगा ये। बेटा एक बार अगर हम एक चीज का उल्टा करेंगे और फिर उसका उल्टा करेंगे तो सेम हो जाएगी ना। सो दैट मीन्स प्रूव। क्लियर? सही है। देखो मैं बोल रहा हूं A to B बिल्कुल सीधा रास्ता ये है, A to B। अभी अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा? B to C आएगा। अगर फिर से इसका इन्वर्स कर देंगे, देखो ये है F, इसको मानो आप F इन्वर्स, फिर से इसका इन्वर्स कर रहे हैं तो ये फिर ऐसे जाएगा ना, ये जस्ट अपोजिट। तो ये भी क्या वैल्यू आई? A to B। तो ये वाला और ये वाला सेम नहीं है क्या? बिल्कुल सेम है। सो दैट मीन्स इनवर्स का इनवर्स सेम ही होता है। क्लियर? इनवर्स का इनवर्स सेम ही होता है। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा जी। मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, अर्थात एफ इनवर्स 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 इनवर्स। बेटा जी 3rd क्लास क्वेश्चन नंबर 11 अभी तो करा है कि वही प्रूफ करवा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 12 को क्या करोगे? होमवर्क में करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अभी तो प्रूफ करवाया है। कोई भी फंक्शन खुद मान सकते हो और चेक कर सकते हो, इसको बता सकते हो कि हाँ ये सही है, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? वही सेम होगा। क्लियर? ओके ठीक है, फाइन। तो आप कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 13 पे। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार एक्सरसाइज, बिल्कुल फिनिश होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसको। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल दिस, एफ ओ एफ एक्स बराबर है, क्या पूछ रहा है आपसे? एफ ओ एफ एक्स पूछ रहा है। चलिए करते हैं इसकी टाटा बाय बाय। एफ ओ एफ एक्स पूछ रहा है बेटा जी। एफ ओ एफ एक्स क्या होगा? ओ हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। तो बेटा जो एफ एक्स में है हम उस पर एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे? एफ एक्स रखेंगे। तो करते हैं इसकी वैल्यू रख देते हैं 3 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे? एफ एक्स, एफ एक्स का क्यूब, एफ एक्स का क्यूब। और क्लियर? और सही है बेटा, फाइन। और होल की पावर ये क्या आएगा? 1/3, 1/3। ठीक है, एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या रखा? 1/3 रखा। चलो अब करते हैं 3 माइनस, बेटा एफ एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है? 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब।
3 माइनस एक्स क्यूब, अभी ध्यान से देखना, 3 माइनस एक्स क्यूब। सो इसमें दे रखी है बेटा 3 माइनस एक्स क्यूब और उसकी पावर 1/3, पावर 1/3, ये एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है बेटा, अभी एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये समझ आया, एफ एक्स की वैल्यू रख दी है। और बेटा तब मेन ब्रैकेट बंद करेंगे, ओके। सो एफ एक्स की वैल्यू तो हमने ये रख दी है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या थी ओवरऑल, क्यूब, क्या थी बेटा, क्यूब, और फिर 1/3। ओके, एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, एक बार अच्छे से मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बेटा ये ज़्यादा पावर वगैरह आ जाती है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बट कन्फ्यूजन तो रखना ही नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि वही करना है जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं बेटा। देखो एफ एक्स फंक्शन ये है, तो एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, एफ एक्स रख देंगे, चलो रखते हैं 3 माइनस एफ एक्स, ये एफ एक्स रखा बेटा, एफ एक्स की पावर, एक्स की पावर कितनी, क्यूब, तो एफ एक्स की भी पावर कितनी होगी, क्यूब होगी, क्यूब रखते हैं यहाँ पे, क्यूब, ब्रैकेट बंद, और ये कितना है 1/3। ओके बेटा जी, अभी क्या रखेंगे 3, बेटा अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जो भी एफ एक्स की वैल्यू है वो रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर होल 1/3, सो 3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी भी पावर 1/3, 1/3, ठीक है बेटा, फाइन, ओके। लेकिन इस पूरे की वैल्यू क्या है 3, और फिर जब पूरा ब्रैकेट बंद हो रहा है ये बड़ा वाला, ओके, तो ये क्या है 1/3, सही है, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। इक्वल देखते हैं 3 माइनस, अब बेटा यहाँ पे देखो, इसकी क्यूब, इसका क्यूब मीन्स 3 माइनस एक्स की क्यूब का 1/3 और उसका भी 3, तो बेटा क्या हो जाता है, जब ऐसे पावर होती है, ए की पावर 1/3 और उसकी भी पावर 3, तो ऐसे क्या हो जाता है, इसी की पावर है ना 1/3, फिर इसकी पावर 3, पूरे की पावर, सो ए की पावर वो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दैट मीन्स इस पावर से ये खत्म हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब, क्या बचेगा एक्स क्यूब, और ये ओवरऑल 1/3 बचेगा, फाइन, ओवरऑल 1/3 होगा। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे अब, और आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी विल राइट हेयर 3 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस है यहाँ पे, सो माइनस, जब यहाँ पे माइनस की एंट्री लेंगे ब्रैकेट में, सो इट विल चेंज द साइन, सो 3 प्लस का है तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एंड माइनस विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, सो -3, सो 3 के बाद बेटा -3 आएगा एंड देन पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, आफ्टर दैट जस्ट हेयर एक्स क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का एक्स क्यूब, ओके फाइन। सो क्वेश्चन हैज बीन फाइनलाइज्ड, एक्स क्यूब, 3 से 3 कट हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या है एक्स क्यूब। सो बेटा ऑप्शन चेक करो कौन से में एक्स क्यूब है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज एक्स क्यूब, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्स क्यूब, ओके फाइन। इसको एक बार अच्छे से देखना, वीडियो रिवाइंड करना, अगर फिर भी क्लियर ना हो सो यू मे कमेंट मी, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी एक्स क्यूब इज योर आंसर, दैट इज फाइनल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये फंक्शन दे रखा है और ये रेंज दे रखी है, इसका क्या देखना है कि हमें एफ एक्स की वैल्यू एक्स के टर्म में दे रखी है और हमें वाई की, हमें एक्स के टर्म में दे रखी है और हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा, हमें वाई में कन्वर्ट करना है इसको, तो कुछ नहीं करना है, इसका प्रतिलोम फलन निकालना है, ठीक है बेटा, इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, प्रतिलोम फलन निकालना है, तो चलिए देखते हैं। सो हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल 4x/3x+4, एफ एक्स इक्वल 4x/3x+4, ये पता है बेटा जी, ये क्या होता है ये भी आपको पता है, एफ एक्स इक्वल 4x/3x+4, ओके क्लियर। सो चलिए बेटा, अभी हमें क्या ये पता है, ये होता है, तो अभी हम x की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, है ना, फाइन फाइन। सो क्या होगा 3xy + 4y, लिख लेते हैं यहाँ पे 3xy + 4y इक्वल x, बेटा x को सेपरेट करेंगे, x को सेपरेट करेंगे, क्लियर, x को जब हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 3xy माइनस x, ओके, ये जो बेटा प्लस का x है इधर -x हो गया, और ये क्या होगा इधर -4y, ओके। सो x कॉमन ले लो, 3y - 1, 3y - 1,
कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रहा है मुझको, एक बार फिर से देखते हैं। 4x अपॉन 3x प्लस 4, 4x अपॉन 3x प्लस 4, 4x अपॉन 3x प्लस 4, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3xy प्लस 4y आया इक्वल 4x आया। बेटा गलत, यहाँ पे जल्दी में गलत लिख दिया। ओके, यहाँ पे 4x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4x आएगा। ठीक है, 4x होगी ना, क्लियर। अभी फिर से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आया 4x आया माइनस 4x, तो यहाँ पे क्या आया 4 आया माइनस 4 इक्वल माइनस 4y। ओके, सो x की वैल्यू लेना है हमें माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। सो बेटा माइनस 4y है तो नीचे से ब्रैकेट में ले लो 4 माइनस 3y कट। x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आ गई है बेटा जी 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये x की वैल्यू आ गई है। सही है, अभी ऑप्शन देखो बेटा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या डाल दिया, x के प्लेस पे क्या लिख दिया, जी वाई लिख दिया, कोई नया फंक्शन बना दिया, सिंपल। लेकिन वैल्यू तो सेम है ना, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। क्लियर बेटा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। सही है बेटा, फाइन। ओके, सो एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो भी था आपका 1.3 एक्सरसाइज थी आई थिंक, सो इट हैज़ बीन एंडेड। और बेटा अच्छे से रिवाइज करना सारे क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज 1.3 को फिर से आप अच्छे से होमवर्क में करना। ठीक है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, फाइन। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और चैप्टर इज गोइंग टू लास्ट वेरी सून। जो चैप्टर होगा नेक्स्ट, जो लेक्चर होगा वो द्विचर संक्रिया या ओके उस पर बेस्ड होगा। फाइन, ओके, द्विआधारी संख्याएं या द्विचर संक्रिया, ओके उस पर हम बेस्ड होंगे। तो बेटा ये इसके 3 पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं आज के लेक्चर में। अगर हम बात करें, संबंध हमने फिनिश कर दिया, संबंध फलन हमने फिनिश कर दिया, फलन के प्रकार खत्म हो गए, संयुक्त फलन ये एक्सरसाइज थी, ये हमने इसको टाटा बाय बाय कर दिया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का शिकार करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, हैव ए नाइस डे। Sa sa di sa pa di sa mi mo pa na mi sa pa na